मनीषा को आखिरकार मिला इंसाफ। सीआईडी ने रातों रात छापा मारकर आरोपी को दबोच लिया। दोस्तों, इस वक्त हरियाणा की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही नाम गूंज रहा है, मनीषा। जी हां, वही मनीषा जिसका केस पूरे देश को हिला गया था। परिवार इंसाफ की उम्मीद में भटक रहा था, जनता गुस्से में थी और पुलिस सवालों के घेरे में। मगर अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। रात के सन्नाटे में सीआईडी की विशेष टीम ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और उस आरोपी को धर दबोचा जिसके पीछे पूरा जिला महीनों से भटक रहा था। गांव की हवा में अब राहत महसूस की जा रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह गिरफ्तारी मनीषा के इंसाफ की आखिरी सीढ़ी साबित होगी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जो राजनीति को हिला दे? आइए, इस वीडियो में हम केस की हर परत खोलते हैं और हर उस सच तक पहुंचते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, इस केस में सबसे ताजा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब देर रात सीआईडी की टीम ने अचानक छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई भिवानी के नजदीक एक गांव में हुई। अंधेरे को चीरते हुए टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। वह आरोपी जिसे खोजने में पुलिस और जांच एजेंसियां महीनों से नाकाम रहीं। जैसे ही खबर फैली, पूरे जिले में हड़कंप मच गया। गांव में जहां पहले गुस्सा और मायूसी थी, वहां अब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी यही कह रहे हैं, इंसाफ की जीत हो गई। सूत्र बताते हैं कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि मामला सिर्फ निजी रंजिश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ऐसे नाम भी जुड़े हैं जिनके उजागर होते ही राजनीति में भूचाल आ सकता है। सीआईडी अब इन नामों तक पहुंचने के लिए दिन रात पूछताछ कर रही है। खबरें यह भी हैं कि पूछताछ के दौरान आरोपी भावुक होकर टूट पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। हालांकि सीआईडी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फिर भी सवाल यह भी उठ रहा है, जब यह केस सीबीआई के पास था तो सीआईडी ने अचानक यह कार्रवाई कैसे कर दी? क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव है, या फिर सीआईडी ने सीबीआई की जांच को मजबूत करने के लिए कदम उठाया? गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। मनीषा के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और मीडिया लगातार लाइव कवरेज कर रहा है। लोग टीवी और मोबाइल पर नजरें गड़ाए हैं, यह जानने के लिए कि आखिर इस केस की असली सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड कर रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। कई यूजर्स लिख रहे हैं, यह केस सिर्फ मनीषा का नहीं, बल्कि हर उस बेटी का है जो इंसाफ की आस में जी रही है। अब आपको ले चलते हैं इस केस की शुरुआत की ओर। तारीख थी 11 अगस्त 2025। जगह भिवानी जिले का सिंघानी गांव। 19 साल की मनीषा, जो एक प्ले स्कूल में टीचर थी, उस दिन अपने घर से निकली थी। उसका सपना था नर्सिंग में करियर बनाना। स्कूल खत्म होने के बाद वह पास के नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी, लेकिन उस दिन मनीषा घर वापस नहीं लौटी। उसका फोन बंद हो गया। शुरू में परिजनों ने सोचा शायद वह कहीं रुक गई होगी, मगर जब घंटे बीत गए और कोई पता न चला तो बेचैनी बढ़ गई। पिता संजय ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। पुलिस का रवैया लापरवाह था और यही लापरवाही धीरे धीरे इस केस को एक बड़े तूफान में बदल गई। परिवार को शुरुआत में लगा कि शायद मनीषा कहीं गई होगी और जल्दी लौट आएगी, लेकिन 13 अगस्त को खेत में उसकी लाश मिली। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने सबसे पहले दावा किया कि मनीषा ने खुदकुशी की है। उनके मुताबिक उसके बैग से आधार कार्ड, कुछ दस्तावेज और एक नोट मिला था। पुलिस ने यह भी कहा कि मनीषा ने पास की एक दुकान से कीटनाशक खरीदा था और पोस्टमार्टम में उसी जहर के निशान मिले। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने मीडिया को बताया कि जांच में यौन शोषण के सबूत नहीं मिले और सारे हालात आत्महत्या की ओर इशारा करते हैं, लेकिन परिवार ने इस थ्योरी को पूरी तरह नकार दिया। पिता संजय का कहना था कि उनकी बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। वह जिंदगी से भरी हुई थी और उसका सपना नर्स बनना था। परिवार ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनकी गुमशुदगी की शिकायत को समय पर दर्ज ही नहीं किया गया।
मनीषा का मामला पूरे हरियाणा में आग की तरह फैल गया। सिंघानी गांव से लेकर भिवानी, चरखी, दादरी, जींद और हिसार तक लोग सड़कों पर उतर आए। छात्र, किसान और सामाजिक संगठन एकजुट हुए और दिल्ली पिलानी हाईवे जाम कर दिया। दिखावा मंडी में हुई महापंचायत में हजारों लोग पहुंचे। सभी की मांग थी मनीषा को इंसाफ मिले। लोगों ने नारे लगाए, कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सरकार को भिवानी और चरखी दादरी में 48 घंटे के लिए इंटरनेट और एसएमएस बंद करना पड़ा। बाद में यह पाबंदी 24 घंटे और बढ़ा दी गई। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होते शव स्वीकार नहीं करेंगे। मनीषा के दादा ने पंचायत में घोषणा की कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता। विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गईं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। उनका कहना था कि यह मामला हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। लोगों के गुस्से और दबाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 19 अगस्त 2025 को ऐलान किया कि केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। परिवार की मांग पर मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया, क्योंकि भिवानी और रोहतक पीजीआईएमएस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था। 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार ढाणी लक्ष्मण गांव में हुआ, जहां हजारों लोग उमड़े। दोस्तों, इस केस ने नया मोड़ तब लिया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा, अगर पुलिस नाकाम रही तो वे खुद कार्रवाई करेंगे। जेल में बैठे लॉरेंस और कनाडा में रहने वाले गोल्डी बरार ने धमकी दी। पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इसने मामले को और पेचीदा कर दिया। इस बीच मनीषा का परिवार सीआईडी की गिरफ्तारी को इंसाफ की ओर पहला कदम मानता है। मां ने कहा, अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी, बशर्ते दोषियों को कड़ी सजा मिले। पिता संजय ने भी साफ कर दिया कि जब तक सभी आरोपी जेल में नहीं होंगे वे चैन से नहीं बैठेंगे। गांव में जश्न जैसा माहौल है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कह रहे हैं, आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने और जल्द सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं, यह सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोरने वाला मामला है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने कहा, अगर पुलिस शुरू से गंभीर होती तो मनीषा आज जिंदा होती। अभय चौटाला ने इसे सरकार की नाकामी बताया और कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे अब खोखले साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसा दिलाया कि कोई दोषी बच नहीं पाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मनीषा के घर के बाहर भारी पुलिस तैनात है और मीडिया 24 घंटे कवरेज कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी सवाल खड़े किए। पहले 2 रिपोर्टों में कीटनाशक की मौजूदगी बताई गई, लेकिन परिवार ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। तीसरे पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में हुआ, जिसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मनीषा के शरीर पर चोटें थीं, जो शायद जानवरों के हमले से हुई हों। पुलिस ने साफ किया कि न कोई सर्जिकल चोट थी, न कोई केमिकल। फिर भी रहस्य बरकरार है। सोशल मीडिया ने भी अहम भूमिका निभाई। एक और हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा लोगों को जोड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने उन अकाउंट्स पर केस दर्ज किए जो गलत और भड़काऊ खबरें फैला रहे थे। हिसार चुंगी इलाके में कैंडल मार्च के दौरान फायरिंग और गाली ग्लौज का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसने माहौल और गर्मा दिया। अब सबकी निगाहें सीआईडी की पूछताछ पर हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कई बड़े नाम लिए हैं, लेकिन अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सकती है और कई वकीलों ने ऐलान किया है कि वे परिवार की मुफ्त पैरवी करेंगे। प्रशासन ने वादा किया है कि डील नहीं बढ़ती जाएगी। दोस्तों, लोग टीवी और मोबाइल से नजरें हटाए बिना इस केस का सच जानना चाहते हैं। मनीषा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह हर बेटी के सपनों का प्रतीक थी। उसके जीवन का हर पल उम्मीद से भरा था।
परिवार की इकलौती संतान होने के नाते उसे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला था। माँ बताती हैं, मनीषा अक्सर कहती थी, मम्मी मैं नर्स बनकर गरीबों की सेवा करूंगी, लेकिन उसकी मासूम ख्वाहिश अधूरी रह गई। गांव के लोग बताते हैं वह हंसमुख स्वभाव की थी। बच्चों को पढ़ाने के बाद वह गांव की औरतों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती थी। उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया था। यह केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे देश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल है। इसने दिखा दिया कि समाज में बदलाव की अब भी कितनी जरूरत है। कई सामाजिक संगठन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में वर्कशॉप हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं, बेटियों को इंसाफ दिलाना केवल सरकार नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। भविष्य में कोई और मनीषा इंसाफ की तलाश में भटके, ऐसा ना हो। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।